एक ही महीने में बिजनेस को डबल कैसे करें। बिजनेस को डबल करने का मतलब है रिजल्ट्स को डबल करना, आउटपुट को डबल करना, और रिजल्ट्स को डबल करने का मतलब है इनकम को डबल करना। दैट मीन्स ग्रोथ। दुनिया में हर आदमी को ग्रोथ चाहिए, आपको भी ग्रोथ चाहिए, मुझे भी ग्रोथ चाहिए। एवरीबडी वॉन्ट्स टू ग्रो। तो उसके लिए मैं आज आपको प्रैक्टिकल टेक्निक बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने बिजनेस को डबल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आपका बिजनेस तभी बढ़ेगा या तभी डबल होगा जब आपकी एक्शन बढ़ेगी। जब तक आप इन बातों के ऊपर, इन टेक्निक्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, तब तक कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। देखिए आपको एक चीज समझने की जरूरत है, मैं जो आपको बता रहा हूं वो नॉलेज है, वो टेक्निक्स है, और नॉलेज किसी काम का नहीं है अगर उसके ऊपर आप एक्शन नहीं लेंगे। जब तक आप अपनी एक्शन को नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं बढ़ने वाला। इसीलिए नॉलेज मैं दूंगा, एक्शन आपको लेनी है। अगर एक्शन आप लेंगे तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली बढ़ने वाला है। दोस्तों मैं चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। मेरी कोशिश है कि जो नॉलेज मेरे पास है, जो मैंने लोगों से सीखा है, हालातों से सीखा है, सीनियर से सीखा है, नेगेटिव लोगों से सीखा है, वो सारा का सारा नॉलेज मैं आप तक पहुंचा सकूं, जिससे कि आप भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के एक सिकंदर बन सके। अभी जो लास्ट वीडियो है बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, बिना प्लान दिखाए 4 मिनट में कैसे ज्वाइन करा है, और उसमें जो टेक्निक है उस टेक्निक को लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया, और मैं बहुत ही खुश हूं कि लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से आप अपने बिजनेस को डबल कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपनी इनकम को डबल कर सकते हैं, और किस प्रकार से आप अपने सपनों की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले आप एक फंडामेंटल को समझने की कोशिश कीजिए। एक बार एक छोटा बच्चा था, पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके दादाजी वहां पे आए, उसने बोला कि बेटा इस आम को मत तोड़ो क्योंकि आम अभी कच्चा है, इसको पकने दो। तो ये बच्चा भागा भागा घर गया और घर जाके पानी लेके आया, और वो जो पानी है वो आम को पिलाने लगा। दादाजी ने बोला ये तू क्या कर रहा है? तो बच्चे ने कहीं किताब में पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे पानी पी के बड़े होते हैं, उनका विकास होता है। तो बच्चे ने बोला कि दादाजी मैं इसको पानी पिला रहा हूं जिससे कि ये पक जाए, और दादाजी उसके ऊपर हंस पड़े, और दादाजी ने उसे समझाया कि इस आम को पकाने के लिए पानी जो है वो आम को पिलाने की जरूरत नहीं है, पेड़ की जड़ों को पिलाने की जरूरत है। अगर तुम जड़ों में पानी डालोगे तो आम ऑटोमेटिक पकेगा। हमारे साथ भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही हो रहा है। ज्यादातर लोग मैं देखता हूं उनका पूरा फोकस सिर्फ रिजल्ट्स पे है। सर बिजनेस कैसे बढ़ेगा, रिजल्ट्स कैसे बढ़ेगा, पे आउट कैसे आएगा, ज्यादा बिजनेस कैसे आएगा, ज्यादा ज्वाइनिंग कैसे आएगा, ये सब कुछ रिजल्ट्स है। अगर आप रिजल्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको फोकस कहीं और करने की जरूरत है, और कहां पे फोकस करने की जरूरत है ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखिए रिजल्ट्स क्या है? रिजल्ट्स है आउटपुट। आउटपुट को बढ़ाने के कुछ तरीके हैं। उनमें से सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है इनपुट को ही बढ़ा दीजिए। अगर आप इनपुट को बढ़ा देते तो आउटपुट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि अगर आप अपनी टीम में नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स बढ़ाना चाहते हैं, पिछले महीने आपकी टीम में 50 लोगों ने ज्वाइन किया, तो अगर आपकी टीम में 50 लोगों ने ज्वाइन किया तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी टीम में टोटल 100 या 150 लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन हुआ है। 150 लोग को प्लान हुआ, 50 लोग जुड़े। 150 लोग को प्लान किया, ये है इनपुट, ये है कोशिश, ये है मेहनत, और उनमें से 50 लोग जुड़े, ये है आउटपुट। अगर आउटपुट को बढ़ाना है, 50 का 100 करना है तो 150 को 300 कर दो। अगर आउटपुट को बढ़ाना है, आउटपुट को डबल करना है तो इनपुट को डबल कर दो। इनपुट को डबल करके आप आउटपुट को डबल कर सकते हैं। पिछले महीने अगर आपने 2000 रुपए का प्रोडक्ट सेल किया, इसके लिए आपने 5 लोगों से बात की। अगर आप चाहते हैं कि इस महीने आप 4000 रुपए का प्रोडक्ट सेल करें तो इस महीने आपको 10 लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला तरीका है कि आप इनपुट को डबल करके आप अपने आउटपुट को डबल कर सकते हैं। दूसरा तरीका बहुत ही जबरदस्त है। दूसरा तरीका है कि आप क्वालिटी ऑफ इनपुट बढ़ा दीजिए। ये बहुत ही खास है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आपकी टीम में एक लड़का है, एक लीडर है, वो 10 लोग को प्लान करता है, 2 ज्वाइनिंग निकालता है, 3 ज्वाइनिंग निकालता है। अब वो 10 को तो प्लान कर रहा है, लेकिन उसका आउटपुट रेशियो जो है वो 30% है। आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ काउंसलिंग कीजिए, और आप उनको पूछिए कि वो जो 7 लोग नहीं जुड़े वो क्यों नहीं जुड़े। तो यहां से आपको कुछ पॉइंट्स पता चलेंगे। देखिए हर एक लीडर की अपनी अपनी ताकत और अपनी अपनी कमजोरी होती है।
दे हैव सम स्ट्रेंथ एंड सम वीकनेसेस ऑल्सो। मान लीजिए कि एक प्लानर ऐसा है जो कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहा। जैसे मान लीजिए सोच के बताऊंगा, अगर प्रोस्पेक्ट ने यह कह दिया कि सोच कर बताऊंगा तो ये उसे टैकल नहीं कर पा रहा है। इसीलिए जब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसा हुआ तो उसके माइंड में एक बिलीफ बन जाता है कि जब भी प्रोस्पेक्ट कहता है ना सोच के बताऊंगा तो मैं इसे टैकल नहीं कर पा रहा हूं, मैं उसे ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूं, तो आगे से जब ये ऑब्जेक्शन आएगा ये कोशिश करना ही बंद कर देगा, क्योंकि उसके माइंड में ये बिलीफ बन चुका है। तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि जो 7 लोग नहीं जुड़े उनके कौन कौन से ऑब्जेक्शन थे, कौन कौन से ऑब्जेक्शन वो टैकल नहीं कर पा रहा है। अगर आपने उसे उन ऑब्जेक्शंस को टैकल करना सिखा दिया तो यही लीडर जो 10 प्लान करके 3 ज्वाइनिंग लेके आता था, अब 10 प्लान करके 5, 6 या 7 ज्वाइनिंग लेके आएगा। यहां पे आपने इनपुट नहीं बढ़ाया, लेकिन यहां पे आपने इनपुट की क्वालिटी बढ़ा दी। यस माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द बिगेस्ट वे। ये बहुत जबरदस्त है, लीडर्स के लिए खास है। जो लोग टीम के साथ काम करते हैं, जिनके पास टीम बन चुकी है, उन लोगों को अपनी टीम में एवरी डे कम से कम 1 से लेकर 2 घंटा अपनी टीम में जो लोग प्लान कर रहे हैं, जो मीटिंग कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो होम मीटिंग कर रहे हैं, उनका वर्किंग स्टाइल चेक करना चाहिए, उनकी वीकनेसेस चेक करनी चाहिए, उनको उस प्रकार से गाइड करना चाहिए कि आपको यहां पे काम करने की जरूरत है। इसीलिए अगर आपने अपनी टीम के इंडिविजुअल लीडर्स का प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार किया है तो प्रोग्रेस रिपोर्ट को देख के आपको पता चल जाएगा कि ये जो लीडर है उसकी ताकत क्या है और उसकी कमजोरी क्या है। तो पहला जो तरीका हमने बताया कि आप इनपुट को डबल कर दीजिए। दूसरा तरीका है कि इनपुट की क्वालिटी को बढ़ा दीजिए। अगर इनपुट की क्वालिटी बढ़ गई तो आउटपुट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तीसरा तरीका बहुत ही खास है। तीसरा तरीका है कि आप अपनी टीम में मंथली प्लानिंग कीजिए। अगर हर महीने की पहली तारीख को आप पिछले महीने के बिजनेस को लेकर मंथली प्लानिंग करेंगे, पिछले महीने किस लेख से कितना बिजनेस आया, तो इस महीने अगर मुझे डबल बिजनेस चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो अगर आप पहली तारीख को ही प्लानिंग करेंगे और उस प्लानिंग को इनपुट में कन्वर्ट करेंगे कि इस प्लानिंग को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के हिसाब से आप चलना शुरू करेंगे तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली डबल हो सकता है। देखिए, वेल प्लानिंग इज हाफ डन। अगर आपने सही तरीके से प्लानिंग किया है तो आप बहुत ज्यादा रिजल्ट निकाल के आएंगे। देखिए, नेटवर्क में 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो व्यक्ति है जो हर महीने की पहली तारीख को प्लानिंग करता है और 30 के 30 दिन उसके दिमाग में इस प्लानिंग को पूरा करने का प्रोसेस चलता है। उसके पास कुछ सोचने का समय नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में प्लानिंग है। 30 दिन में मुझे इस काम को खत्म करना है। और दूसरा लीडर वो है जो रोज सुबह उठता है, नेगेटिव हो जाता है और इंतजार करता है कि कोई मुझे पॉजिटिव करे तो मैं कुछ काम करूं। दोस्तों, अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुआ है तो आप अपने पोटेंशियल का 10% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाएंगे। इफ यू वांट टू यूज योर फुल पोटेंशियल देन यू हैव टू प्लान इन एडवांस। तो आपको प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। ये एक अकेली आदत आपके बिजनेस को डबल करके रख देगी। ब्रायन ट्रेसी ये कहते हैं कि 10 मिनट का प्लानिंग आपका फील्ड में 2 घंटा बचा सकता है। तो यहां पे आप हर महीने की पहली तारीख को अपनी एंटायर टीम का प्लानिंग कीजिए और उस प्लानिंग के हिसाब से चलिए। फोर्थ वे, चौथा तरीका है होम मीटिंग। यस माय डियर फ्रेंड्स, होम मीटिंग अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अगर आपने होम मीटिंग किया तो इसका सबसे बड़ा फायदा इनपुट मल्टीप्लाई होगा। जहां पे आप 1 घंटे में 1 आदमी को प्लान कर सकते हैं, वहां पे 1 घंटे में आप 10 लोगों को प्लान कर सकते हैं। अच्छा, आप कुछ लोग कमेंट्स में पूछेंगे, लेकिन सर अभी तो कोरोना का सिचुएशन है, अभी तो लॉकडाउन है, अभी तो लोग मिलना नहीं चाहते। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए, ऑनलाइन होम मीटिंग कीजिए। जितनी भी वीडियो मीटिंग्स है, जितने भी एप्लीकेशन है, उनका इस्तेमाल करके ऑनलाइन मीटिंग कीजिए। वहां पे होम मीटिंग में तो 10-15 लोग की लिमिटेशन थी, यहां पे आप 50-50 लोगों की होम मीटिंग कर सकते हैं। तो इसको ऑनलाइन मीटिंग का नाम दे दीजिए। होम मीटिंग बदले ऑनलाइन मीटिंग, लेकिन आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसके 1000 फायदे हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग होम मीटिंग में रिजल्ट निकालने में फेल नहीं होते, लोग होम मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में फेल होते हैं। होम मीटिंग को सही तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज करें, इसके बारे में लगभग आपको 25 से 30 मिनट का एक वीडियो बना के मैं बहुत जल्दी देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये वो 4 तरीके हैं जिसको आप अपने फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, और इसको अप्लाई करके आप इसी महीने अपने बिजनेस को डबल कर सकते हैं, अपनी इनकम को डबल कर सकते हैं, और आप अपने सपनों की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को कम से कम 2 या 4 लोगों को जरूर भेजिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।